जब मैं तुम्हें गधा कहता हूं तो मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं। एक गधा जिसकी पीठ पर चंदन की लकड़ियां लदी हुई, उसे भार का तो पता है, लेकिन चंदन की सुगंध का उसे कोई पता नहीं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुमने अपने सिर पर वेद, उपनिषद और बाइबल का बोझ लाद रखा है। तुमने डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं। तुमने पुस्तकालय के पुस्तकालय अपने दिमाग में भर लिए, लेकिन क्या तुम्हें सत्य की कोई सुगंध मिली? क्या तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति घटी? नहीं, तुम बस एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया बन गए हो। एक ऐसी किताब जिसके पन्ने पुराने हो चुके हैं और जिसमें दीमक लग चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम ज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि तुम स्मृति से जवाब दे सकते हो। कोई तुमसे पूछता है कि ईश्वर क्या है, और तुम तोते की तरह रटकर बोल देते हो जो तुमने गीता में पढ़ा था। तुम वह बोल देते हो जो तुमने कुरान में पढ़ा था। ये ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ याददाश्त है, और याददाश्त तो मशीन के पास भी होती है। एक टेप रिकॉर्डर तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, अगर यही ज्ञान है। टेप रिकॉर्डर कभी भूलता नहीं। तुम तो भूल भी सकते हो, लेकिन टेप रिकॉर्डर जो एक बार रिकॉर्ड कर ले उसे हूबहू दोहरा देता है। तो क्या तुम टेप रिकॉर्डर की पूजा करोगे? क्या तुम टेप रिकॉर्डर को अपना गुरु बनाओगे? नहीं बनाओगे। लेकिन तुम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो, क्योंकि तुमने कुछ शब्द इकट्ठे कर लिए। समझो, इस बात को बहुत गहराई से समझो। बुद्धि और बुद्धिमत्ता में जमीन आसमान का फर्क है। बुद्धि का मतलब है इंटेलेक्ट, और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस। बुद्धि उधार है, बुद्धिमत्ता तुम्हारी अपनी है। बुद्धि बासी है, बुद्धिमत्ता ताजी है। जब तुम किसी समस्या का समाधान अपनी चेतना से खोजते हो, अपनी आंखों से देखकर खोजते हो, तो वह बुद्धिमत्ता है। और जब तुम किसी समस्या का समाधान अपनी याददाश्त में टटोलते हो कि किसी और ने इस बारे में क्या कहा था, तो वह बुद्धि है। और तुम सब बुद्धि के गुलाम हो। तुम्हारे पास अपनी कोई आंख नहीं, तुम अंधे हो, और तुम दूसरों की आंखों का वर्णन कर रहे हो। तुम्हारी शिक्षा प्रणाली ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे विश्वविद्यालय, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। वे तुम्हें रटाते हैं, वे तुम्हें तोता बनाते हैं। परीक्षा में तुम क्या करते हो? जो किताब में लिखा था उसे ही तो उल्टी करके आ जाते हो कागज पर, और जिसके पास जितनी अच्छी उल्टी करने की क्षमता है उसे तुम कहते हो कि वह उतना ही मेधावी छात्र है, उसे गोल्ड मेडल मिलता है। किस बात का गोल्ड मेडल? अपनी आत्मा को बेचने का गोल्ड मेडल, अपनी निजता को खोने का गोल्ड मेडल। तुमने विचार करना बंद कर दिया है, तुमने देखना बंद कर दिया है, तुमने सिर्फ रटना शुरू कर दिया है। हजारों साल से आदमी यही कर रहा है, वो शब्दों के जाल में फंस गया है। शब्द बहुत खतरनाक है। अगर मैं तुमसे कहूं पानी, तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? पानी शब्द पानी नहीं है। अगर मैं कागज पर लिख कर दे दूं आग, तो क्या उससे तुम्हारा घर जल जाएगा? नहीं जलेगा। शब्द और सत्य में वही अंतर है जो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे जीवन में। तुम शब्द को ही सत्य समझ बैठे हो। तुमने प्रेम शब्द पर पीएचडी कर ली है, लेकिन तुम्हें प्रेम करना नहीं आया। तुमने ईश्वर शब्द पर बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन तुम्हें ईश्वर की एक झलक भी नहीं मिली। तुम शब्दों के पुजारी हो, और जो शब्दों का पुजारी है वह कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम्हारे दिमाग में इतना शोर है, दूसरों की आवाजों का शोर। तुम्हारे पिता ने क्या कहा था, तुम्हारे शिक्षक ने क्या कहा था, तुम्हारे नेता ने क्या कहा था, समाज ने क्या कहा था। तुम कभी चुप होकर यह सुन ही नहीं पाते कि तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या कह रहा है। तुम एक कबाड़ खाने की तरह हो गए हो, जहां हर कोई अपना कूड़ा फेंक जाता है, और तुम उस कूड़े को बड़े गर्व से सजा कर रखते हो। तुम कहते हो देखो मेरे पास कितना ज्ञान है,
ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ सूचनाओं का ढेर है, ये इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। सूचना कभी क्रांति नहीं ला सकती। क्रांति घटती है देखने से, क्रांति घटती है जागने से। एक अनपढ़ आदमी कबीर जैसा, नानक जैसा, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। कबीर कभी स्कूल नहीं गए, कबीर ने कभी कागज कलम नहीं छुई, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन कबीर को जो दिखाई देता है वह तुम्हारे बड़े से बड़े विद्वान को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि कबीर के पास अपनी आंख है। कबीर ने उधार के चश्मे नहीं लगा रखे, और तुमने इतने चश्मे लगा रखे। हिंदू का चश्मा, मुसलमान का चश्मा, ईसाई का चश्मा, साम्यवादी का चश्मा, कि तुम्हें अब नंगी आंखों से कुछ दिखाई ही नहीं देता। जो भी दिखाई देता है वह रंगीन दिखाई देता है, वह विकृत दिखाई देता है। तुम डरते हो, तुम्हें डर है कि अगर तुमने अपना ज्ञान छोड़ दिया तो तुम खाली हो जाओगे, और खालीपन से तुम्हें घबराहट होती है। तुम उस खालीपन को भरने के लिए अखबार पढ़ते हो, तुम किताबें पढ़ते हो, तुम रेडियो सुनते हो, तुम 24 घंटे अपने आप को व्यस्त रखते हो ताकि कहीं गलती से तुम्हें अपने भीतर का खालीपन न दिखाई दे जाए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वह खालीपन ही द्वार है, वह शून्यता ही मंदिर है। जब तक तुम उस कूड़े को बाहर नहीं फेंकोगे जो तुमने ज्ञान के नाम पर इकट्ठा किया है, तब तक परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भरा हुआ पात्र में और कुछ नहीं डाला जा सकता। तुम लबालब भरे हो, तुम इतने भरे हो कि तुम्हारे भीतर अब रत्ती भर भी जगह नहीं है। तुम्हें खाली होना पड़ेगा, तुम्हें अज्ञानी होना पड़ेगा। सुकरात ने कहा था कि मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह है बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा। जब तुम ये जान लेते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी जानने की शुरुआत होती। लेकिन तुम तो सब जानते हो। तुम्हें पता है स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, मोक्ष कैसे मिलता है। तुम्हें सब पता है बिना वहां गए। तुमने नक्शे को ही देश समझ लिया है। तुम नक्शा देखकर खुश हो रहे हो, तुम उंगली चूस रहे हो और सोच रहे हो कि भोजन मिल गया। अपने आप को देखो, शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या वहां कोई चमक है, क्या वहां कोई जीवन है, या सिर्फ राख है, बुझी हुई राख। तुम एक मशीन की तरह जी रहे हो। सुबह उठते हो, वही काम करते हो, वही बातें करते हो, और फिर सो जाते हो। क्या यही जीवन है? क्या इसीलिए तुम पैदा हुए थे? तुम एक कार्बन कॉपी बनकर रह गए हो, और परमात्मा कभी कार्बन कॉपी नहीं बनाता, वह सिर्फ ओरिजिनल बनाता है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, लेकिन समाज तुम्हें अद्वितीय रहने नहीं देता। समाज तुम्हें सांचे में ढालता है। स्कूल और कॉलेज वह कारखाने हैं जहां तुम्हें सांचे में ढाला जाता है, ताकि तुम वही सोचो जो समाज सोचवाना चाहता है, ताकि तुम वही करो जो व्यवस्था तुमसे करवाना चाहती है। ज्ञान एक दीवार है, पुल नहीं। इसे ठीक से समझ लो। ज्ञान तुम्हें अस्तित्व से जोड़ता नहीं है, बल्कि तोड़ता है। जब तुम एक फूल को देखते हो तो तुम उसे सीधा नहीं देखते। तुम्हारे बीच में तुम्हारा वनस्पति शास्त्र आ जाता है, तुम फूल को नहीं देखते, तुम उसके नाम को देखते हो, तुम उसकी प्रजाति को देखते हो। तुम यह देखते हो कि यह गुलाब है या कमल है। जिस क्षण तुमने कहा कि यह गुलाब है, उसी क्षण फूल से तुम्हारा संपर्क टूट गया। अब तुम शब्द के साथ हो, फूल के साथ नहीं। बच्चा जब फूल को देखता है तो वह सिर्फ देखता है, उसके पास कोई शब्द नहीं, उसके पास कोई लेबल नहीं। इसलिए बच्चे की आंखों में जो चमक होती वह किसी प्रोफेसर की आंखों में नहीं होती। बच्चा अस्तित्व के साथ सीधा जुड़ा है, और तुम शब्दों की एक लंबी कतार के पीछे खड़े हो। तुमने अपने चारों तरफ शब्दों की एक चीन की दीवार खड़ी कर ली है, और तुम इस दीवार के भीतर कैद हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो,
तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन तुम सिर्फ एक कैदी हो और तुम्हारे जेल की दीवारें सोने की नहीं है, कागज की है, किताबों के कागज की दीवारें। तुमने कभी सूरज को नंगी आंखों से देखा है या सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि सूरज आग का गोला है? जिसने पढ़ा है कि सूरज आग का गोला है, उसे गर्मी नहीं मिलेगी, उसे रोशनी नहीं मिलेगी। लेकिन जो धूप में खड़ा है बिना किसी शब्द के, वह सूरज को पी रहा है, वह सूरज के साथ एक हो गया है। तुम्हारी शिक्षा तुम्हें ये अलगाव सिखाती है, वह तुम्हें तोड़ती है, वह तुम्हें सिर में ले जाती है। और जीवन दिल में धड़कता है, सिर में नहीं। सिर तो सिर्फ एक कचरा घर है, वहां तुम अतीत को इकट्ठा करते हो जो बीत गया। वो सिर में है, और जो अभी है, जो अभी घट रहा है, वह दिल में है। तुम दिल से दूर हो गए हो और सिर में अटक गए हो। तुम एक बहुत बड़े सिर बन गए हो, जिसके नीचे एक छोटा सा सिकुड़ा हुआ शरीर लटक रहा है। तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा खून तुम्हारे दिमाग में जमा हो गया है। इसे ही मैं बीमारी कहता हूं, इसे ही मैं पागलपन कहता हूं। तुम पूछते हो कि अगर ज्ञान बुरा है तो हम अज्ञानी रह जाएं। तुम अज्ञानी ही हो, बस तुमने ज्ञान के कपड़े पहन लिए हैं ताकि तुम्हारा अज्ञान दिखाई न दे। तुम अपने नंगेपन को छिपा रहे हो। एक सच्चा आदमी, एक साहसी आदमी अपने अज्ञान को स्वीकार करता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता। इस भाव में बड़ी पवित्रता है। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता, तब तुम खुले होते हो, तब तुम्हारे दरवाजे खुले होते हैं, तब हवा आ सकती है, तब रोशनी आ सकती है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं जानता हूं, तो तुम्हारे दरवाजे बंद हो जाते। अब तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, अब तुम मृत हो चुके हो। तुम्हारे स्कूल और कॉलेज तुम्हें चालाक बनाते, बुद्धिमान नहीं। चालाकी और बुद्धिमत्ता में फर्क है। चालाक आदमी दूसरे का शोषण करना जानता है। चालाक आदमी अपना उल्लू सीधा करना जानता है। वह जानता है कि कानून से कैसे बचा जाए, वो जानता है कि शब्दों के हेर फेर से कैसे जीता जाए। यह बुद्धिमत्ता नहीं है, यह तो बहुत निम्न कोटि की धूर्तता है। बुद्धिमत्ता का मतलब है जीवन को उसकी समग्रता में देखना। बुद्धिमत्ता का मतलब है यह देखना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। पेड़ और तुम अलग नहीं हो, सूरज और तुम अलग नहीं हो, यह पूरा अस्तित्व एक है। लेकिन तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें सिखाती हैं कि तुम अलग हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम मनुष्य हो, तुम प्रकृति के मालिक हो। यह अहंकार तुम्हारी शिक्षा की देन है। देखो अपने ऋषियों को, वे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। उपनिषद लिखने वाले लोग किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं थे। वे जंगलों में बैठे थे, वे तारों को देख रहे थे, वे नदियों के संगीत को सुन रहे थे। और उस सन्नाटे में, उस मौन में सत्य उन पर उतरा। सत्य किताबों से नहीं आता, सत्य मौन से आता है। जब मन पूरी तरह चुप होता है, जब विचारों का शोर बंद होता है, तब सत्य की आवाज सुनाई देती है। लेकिन तुम तो 24 घंटे शोर में हो। तुम पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम बोल रहे हो। तुम एक पल के लिए भी चुप नहीं हो सकते। अगर तुम्हें एक कमरे में अकेला बिठा दिया जाए बिना किसी किताब की, तो तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें घबराहट होने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हें अपने साथ रहना तो आता ही नहीं। तुम्हें तो बस दूसरों के विचारों के साथ रहना आता है। तुम उधार की जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे विचार उधार हैं, तुम्हारे भगवान उधार हैं, तुम्हारे मूल्य उधार हैं। तुमने क्या खोजा है? तुम्हारी अपनी कमाई क्या है? अगर मौत आज आ जाए और तुमसे कहे कि जो तुमने किताबों से सीखा है उसे छोड़ दो, जो तुमने दूसरों से सुना है उसे छोड़ दो, और फिर बताओ कि तुम्हारे पास क्या बचा है।
तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम बिल्कुल खाली हाथ हो, तुम भिखारी हो। सिकंदर जब मरा था तो उसने कहा था कि मेरे हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा महान सम्राट भी खाली हाथ जा रहा है। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन वो खुद को नहीं जीत पाया था। उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन थी, बहुत जानकारी थी, बहुत राज्य थे, लेकिन आत्मज्ञान शून्य था। और तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो। तुम छोटी मोटी नौकरियों के लिए, छोटे मोटे पद के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम प्रतिस्पर्धा में लगे हो, तुम रेस के घोड़े बन गए हो, और इस रेस में तुम कहां पहुंचोगे? कब्र में। उससे आगे कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी सारी डिग्रियां, तुम्हारे सारे मेडल तुम्हारी छाती पर रखे रह जाएंगे और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी समझ होती तो तुम इस दौड़ से बाहर निकल आते। तुम रुकते, तुम देखते, तुम पूछते कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूं। असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें कितना आता है, असली सवाल ये है कि तुम कितने जागे हुए हो। एक जागा हुआ आदमी अगर अनपढ़ भी हो तो भी उसका जीवन एक कविता है। कबीर कपड़ा बुनते थे, रैदास जूते गांठते थे, गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। ये लोग कोई विद्वान नहीं थे, इनके पास कोई पीएचडी नहीं थी, लेकिन इनके पास जो था वह तुम्हारे बड़े से बड़े वाइस चांसलर के पास भी नहीं है। इनके पास जीवन का रस था, इनके पास वह मस्ती थी जो सिर्फ उसे मिलती है, जो शब्दों को तोड़कर सत्य को पी लेता है। रैदास जब जूते सिलते थे तो वह जूते नहीं सिल रहे थे, वह परमात्मा की सेवा कर रहे थे। उनका हर काम पूजा था। और तुम मंदिर में भी जाते हो तो वहां भी तुम धंधा करते, वहां भी तुम मांगते, वहां भी तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, तुम भगवान से सौदा करते। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें नास्तिक बना दिया है, या फिर तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें एक झूठा आस्तिक बना दिया है। या तो तुम कहते हो कि ईश्वर नहीं है क्योंकि तर्क से सिद्ध नहीं होता, या तुम कहते हो कि ईश्वर है क्योंकि किताब में लिखा है। दोनों ही बातें मूर्खतापूर्ण है, दोनों ही बातें अंधी हैं। जो कहता है नहीं है वह भी सिर्फ मान रहा है, और जो कहता है वह भी सिर्फ मान रहा है। जानता कोई भी नहीं, और जो जानता है वो बोलता नहीं, वह नाचता है, वह गाता है, वह मौन हो जाता है। तुम्हें अपने ज्ञान के अहंकार को तोड़ना होगा। यह बहुत कड़ा आवरण है, जैसे नारियल के ऊपर कड़ा छिलका होता है, उसे तोड़ना पड़ता है, तभी अंदर की गिरी मिलती है। तुम्हारा ज्ञान वह कड़ा छिलका है, और तुम उस छिलके को ही नारियल समझकर बैठे हो, तुम उसे ही पूज रहे हो। तुम्हें चोट लगानी होगी, और मेरी बातें वही चोट है। मैं तुम्हें कोई नया सिद्धांत देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें कोई नई फिलॉसफी पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं यहां तुम्हारे सिद्धांतों को छीनने आया हूं, मैं यहां तुम्हें खाली करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से बच्चे बन जाओ, अबोध, जहां सिर्फ आश्चर्य हो जब तुम किसी चीज को जानते नहीं हो। तो वहां आश्चर्य होता है, वंडर होता है, और जहां वंडर होता है वहीं पूजा घटित होती है। एक वैज्ञानिक कभी पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है वह सब जानता है। वह फूल को तोड़कर लेबोरेटरी में ले जाएगा, उसका विश्लेषण करेगा, लेकिन एक कवि वह फूल को देखकर रो सकता है, वह फूल के सौंदर्य में डूब सकता है। तुम्हें कवि बनना है, गणितज्ञ नहीं। तुम्हें प्रेमी बनना है, तर्कशास्त्री नहीं। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन तुम हल करने में लगे हो, तुम हर चीज का कारण खोज रहे हो, तुम हर चीज की व्याख्या कर रहे हो।
व्याख्याओं से भरे हुए लोग कितने उभरे होते, उनके पास बैठना भी मुश्किल होता है। वे हर चीज पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें कभी ठंडक नहीं मिलेगी। वे खुद भी जल रहे हैं और तुम्हें भी जलाएंगे। अपनी जानकारी की आग में थोड़ा रुको, अपनी किताबों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो और अपने भीतर झांको। वहां कोई शब्द नहीं, वहां कोई भाषा नहीं है, वहां सन्नाटा है। और उस सन्नाटे में ही तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। बाहर तुम कितना भी भटक लो, तुम्हें सिर्फ धूल मिलेगी, और धूल को तुम ज्ञान कहते हो। तुम शब्दों की धूल फांक रहे हो। एक पुरानी कथा है, और यह कथा तुम्हारे लिए ही है। एक बहुत बड़ा विद्वान, काशी का प्रकांड पंडित, एक बार नदी पार कर रहा था। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और नदी पर सुनहरी धूप फैली हुई थी। वह पंडित एक छोटी सी नाव में बैठा। नाव चलाने वाला एक बूढ़ा माझी था, सीधा सादा आदमी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी जो धूप और हवा ने बनाई थी। उसकी आंखों में एक शांति थी जो नदी की लहरों को देखते देखते आ गई थी। लेकिन पंडित ने उसकी आंखों को नहीं देखा, पंडित ने उसके चेहरे को नहीं देखा। पंडित तो अपनी पोथियों में उलझा था। उसने अपने साथ बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, वेद, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष। वह अपने ज्ञान के बोझ से दबा जा रहा था। नाव किनारे से खुली, लहरें धीरे धीरे नाव से टकरा रही थी। सन्नाटा था, लेकिन पंडित से चुप नहीं रहा गया। जिसके पास ज्ञान का कूड़ा होता है, उसे खुजली होती है कि वह उसे किसी पर झाड़ दे, उसे प्रदर्शन करना होता है। तो उसने माझी से पूछा, अरे ओ माझी, क्या तुमने कभी वेद पढ़े हैं? माझी हंसा। उसने कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी हूं, मेरे भाग्य में अक्षर कहां। मैं तो बचपन से ही नाव चला रहा हूं, मैंने कोई वेद नहीं पढ़े। पंडित ने बड़े अहंकार से अपनी तिलकधारी गर्दन को अखड़ाया और कहा, अरे वे, बड़ा अफसोस है, तुमने वेद नहीं पढ़े तो समझो कि तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार गई। जीवन का 1/4 हिस्सा तो तुमने ऐसे ही गवा दिया। बिना वेदों को जाने भी कोई जीवन है। माझी चुप रहा, वह नाव चलाता रहा। चप्पू पानी में छपाक छपाक की आवाज कर रहे थे। हवा थोड़ी तेज होने लगी। पंडित ने फिर अपना चश्मा ठीक किया और पूछा, अच्छा छोड़ो वेदों को, क्या तुमने कभी व्याकरण पढ़ा है? क्या तुम्हें भाषा का ज्ञान है? निरुक्त, छंद, अलंकार कुछ जानते हो? माझी ने फिर सर झुका लिया, बोला, पंडित जी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप किन भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि हवा का रुख कैसा है और पानी की गहराई कितनी है। व्याकरण से मेरा क्या वास्ता। पंडित को अब और ज्यादा दया आई, या कहो कि उसे अपने अहंकार को पुष्ट करने का और मौका मिल गया। उसने कहा, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर व्याकरण नहीं पढ़ा, भाषा का ज्ञान नहीं है, तो तुम तो जानवर के समान हो। तुम्हारी 50% जिंदगी पानी में गई, आधी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। नाव अब बीच नदी में पहुंच चुकी थी और अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए, हवाओं ने जोर पकड़ लिया। नदी जो अभी तक शांत थी, अचानक उग्र हो गई। लहरें ऊंची उठने लगी। नाव एक छोटे से पत्ते की तरह डगमगाने लगी। पंडित को पसीना आने लगा। उसने अपनी पोथियों को कसकर पकड़ लिया। उसे डर लगने लगा, लेकिन उसकी आदत नहीं गई। उसने कांपती हुई आवाज में माझी से पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी गणित पढ़ा है?
क्या तुमने कभी नक्षत्र विज्ञान पढ़ा है? तुम्हें पता है कि यह तूफान क्यों आ रहा है? मां जी ने आकाश की तरफ देखा और कहा, नहीं महाराज, मैं गणित नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि आज नदी नाराज है। पंडित ने कहा, हे भगवान, तू तो पूरा ही गया गुजरा है। तेरी 75% जिंदगी बर्बाद हो गई। तूने इस दुनिया में आकर कुछ भी नहीं सीखा, तू तो बस बोझ ढोता रहा। तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और नाव को बुरी तरह से हिला दिया। नाव में पानी भरने लगा, नाव डूबने के कगार पर थी। पंडित की किताबें पानी में भीगने लगी। वह चिल्लाने लगा, वह थर थर कांपने लगा। उसकी सारी विद्वता, उसका सारा अहंकार एक पल में हवा हो गया। मौत को सामने देखकर वेद याद नहीं आते, मौत को सामने देखकर गणित काम नहीं आता। तब उस बूढ़े मांझी ने पंडित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, और यह प्रश्न इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मांझी ने पूछा, पंडित जी, मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा, मैंने गणित नहीं पढ़ा, मेरी 75% जिंदगी बेकार गई, मैं मानता हूं, लेकिन नाव डूब रही है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने तैरना सीखा है? पंडित की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। मैंने तैरने के बारे में पढ़ा है, मैंने तैरने के सिद्धांतों पर पूरी किताब रटी है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मां जी ने छलांग लगाई और कहा, तो फिर महाराज, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपकी 100% जिंदगी बेकार गई, क्योंकि अब आप डूबेंगे। आपकी किताबें आपको नहीं बचा सकती, आपका व्याकरण आपको नहीं बचा सकती, आपका गणित आपको ऊपर नहीं रख सकती। नदी को आपके वेदों से कोई लेना देना नहीं है। और मांझी तैरकर किनारे की तरफ निकल गया, और वह प्रकांड पंडित अपने सारे शास्त्रों के साथ, अपनी सारी डिग्रियों के साथ उसी नदी की गहराई में समा गया। वह डूब गया। उसका ज्ञान ही उसका वजन बन गया, उसका ज्ञान ही उसकी मृत्यु बन गया। अगर वह थोड़ा हल्का होता, अगर वह थोड़ा कम जानता होता और थोड़ा ज्यादा जीता होता, तो शायद बच जाता, लेकिन वह तो पत्थर हो चुका था। यह कहानी किसी एक पंडित की नहीं है, यह कहानी तुम्हारी है। तुम भी उसी नाव में बैठे हो, और तुम्हारी नाव भी डूबने वाली है। मौत किसी भी पल आ सकती है, और जब मौत आएगी तो वह तुमसे यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारे बैंक बैलेंस कितना है, वह तुमसे यह नहीं पूछेगी कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, वह तुमसे यह नहीं पूछेगी कि तुम किस पद पर हो। मौत सिर्फ एक ही सवाल पूछेगी, क्या तुम्हें तैरना आता है? और तैरने का मतलब क्या है? तैरने का मतलब है, क्या तुम अपने भीतर के आकाश में उड़ना जानते हो? क्या तुम शरीर से अलग होकर अपनी चेतना को देख सकते हो? क्या तुमने ध्यान सीखा है? ध्यान ही तैरना है, बाकी सब तो बस बकवास है। तुमने दुनिया भर की जानकारी इकट्ठी कर ली कि चांद पर कौन गया था, कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, कि इतिहास में कब कौन सी लड़ाई हुई थी। तुमने ये सब रट लिया, लेकिन तुमने ये नहीं जाना कि तुम कौन हो। उस पंडित की तरह तुम भी दूसरों का हिसाब लगा रहे हो। तुम कहते हो, अरे वो आदमी तो अनपढ़ है, उसका जीवन बेकार है, वो आदमी तो गरीब है, उसका जीवन बेकार है। तुम दूसरों का प्रतिशत निकाल रहे हो, लेकिन तुम्हें अपना पता नहीं। तुम्हें यह नहीं पता कि जिस नाव में तुम बैठे हो उसमें छेद है और पानी अंदर आ रहा है, समय का पानी। हर पल तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है और तुम शब्दों के खिलौनों से खेल रहे हो। तैरना किताबों से नहीं सीखा जा सकता। तुम स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर अगर स्विमिंग पर लिखी हुई 1000 किताबें भी पढ़ लो,
तो भी तुम पानी में उतरते ही डूब जाओगे। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, भीगना पड़ता है, खतरा उठाना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। अनुभव ही एकमात्र ज्ञान है, बाकी सब उधार है। तुम्हारे स्कूल और कॉलेज तुम्हें किनारे पर बैठकर तैरना सिखा रहे हैं। वे ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाते हैं कि तैरते कैसे हैं। वे तुम्हें रटाते हैं कि हाथ को कितने डिग्री के कोण पर घुमाना है, और तुम्हें लगता है कि तुम सीख गए। और जिस दिन जिंदगी तुम्हें गहरे पानी में धक्का देती, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई अपना मर जाता है, जब कोई बीमारी आती है, तब तुम पाते हो कि तुम्हारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने तैरना कभी सीखा ही नहीं था। तुमने सिर्फ भ्रम पाला था। वह मजी अनपढ़ था, लेकिन वह जीवंत था। वह जीवन की कला जानता था। उसे चुनौतियों से निपटना आता था। उसने नदी से दोस्ती की थी, किताबों से नहीं। तुम्हें भी जीवन से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें इस अस्तित्व के साथ एक लय बनानी होगी। यह अस्तित्व ही वह नदी है। कभी यह शांत होती है, कभी यह उग्र होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। जो आदमी संभाव में रहना जानता है, जो सुख में पागल नहीं होता और दुख में टूटता नहीं, वही तैराक है। वही जानता है कि कैसे पार जाना है। लेकिन तुम तो अपनी नाव को भारी किए जा रहे हो। मान्यताओं का बोझ, धर्म का बोझ, जाति का बोझ, राष्ट्र का बोझ। तुम इतने भारी हो कि तुम डूबोगे ही। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जब तक तुम खुद को हल्का नहीं करोगे, जब तक तुम इन सारी उधार की चीजों को नदी में फेंक नहीं दोगे, तुम्हें नंगा होना पड़ेगा, तुम्हें हल्का होना पड़ेगा। कबीर ने कहा है, मैं तो डूबत रहियो पाया गरीब नवाज। जो डूबने को तैयार है वही बचता है, और जो बचने की कोशिश करता है अपनी होशियारी से, वह डूब जाता है। यह विरोधाभास है। यह जीवन का बहुत गहरा रहस्य है। उस पंडित ने बचने की कोशिश की अपने ज्ञान से, वह डूब गया। और जो जानता था कि मैं लहरों से लड़ नहीं सकता, मुझे लहरों के साथ बहना है, वह बच गया। तो अब चुनाव तुम्हारा है। तुम क्या चुनते हो? पंडित का अहंकार या माझी की सरलता? तुम पोथियों का बोझ चुनते हो या तैरने की कला? तुम शब्द चुनते हो या सत्य? याद रखना, जब अंतिम समय आएगा, जब तूफान आएगा, तो सिर्फ वही काम आएगा जो तुम्हारा अपना अनुभव है। उधार का ज्ञान उस समय रद्दी के कागज से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि तैरा कैसे जाए, उस माझी की तरह कैसे बना जाए? समाधान बहुत सरल है, इतना सरल कि तुम्हारी जटिल बुद्धि उसे पकड़ ही नहीं पाती। समाधान है अनलर्निंग। जो सीखा है उसे भूलना होगा, स्लेट को पोंछना होगा, तुम्हें फिर से कोरा कागज बनना होगा। और यह प्रक्रिया थोड़ी कष्टदायी हो सकती है, क्योंकि तुम्हें अपने उन विचारों से मोह हो गया है, तुम्हें अपने उस ज्ञान से लगाव हो गया है, तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी पहचान है। अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं, अगर मैं इंजीनियर नहीं हूं, अगर मैं हिंदू नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें डराता है। लेकिन जिस दिन तुम इस प्रश्न के सामने नंगे खड़े हो जाओगे कि मैं कौन हूं, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी डिग्री के, उसी दिन क्रांति की शुरुआत होगी। तैरना सीखने का पहला नियम है पानी पर भरोसा करना, और जीवन में तैरने का पहला नियम है अपने अस्तित्व पर भरोसा करना। विचारों को छोड़ना होगा, और विचारों को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी याददाश्त खो दोगे। इसका मतलब यह है कि तुम विचारों के मालिक बन जाओगे। अभी विचार तुम्हारे मालिक हैं। एक विचार आता है और तुम्हें बहा ले जाता है।
तुम्हें गुस्सा आता है और तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम्हें लोभ आता है और तुम लोभ बन जाते हो। तुम और तुम्हारे विचार में कोई दूरी नहीं। इस दूरी को पैदा करना ही साक्षी भाव है, विटनेसिंग। बस देखो, जैसे तुम रास्ते पर चलते हुए भीड़ को देखते हो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। तुम किनारे खड़े होकर देखते हो कि लोग जा रहे हैं, वैसे ही अपनी आंखों को बंद करो और अपने मन के भीतर चल रहे ट्रैफिक को देखो। विचार आए रहे, जा रहे, अच्छे विचार है, बुरे विचार है। तुम्हें न तो किसी विचार का स्वागत करना है और न ही किसी विचार को धक्के मारकर निकालना है। तुम्हें सिर्फ देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट की। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है, जैसे कोई कार तेज रफ्तार में जा रही हो और ड्राइवर अपना पैर एक्सीलरेटर से हटा ले। कार एकदम से नहीं रुकती, वह थोड़ी देर तक चलती रहेगी पुरानी गति के कारण। इसे कहते हैं मोमेंटम। तुम्हारे मन का भी मोमेंटम है, जन्मों जन्मों का मोमेंटम है। तुमने इसे इतनी ऊर्जा दी है कि यह एकदम से शांत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखते रहे, अगर तुमने इसमें और पेट्रोल डालना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे यह कार रुक जाएगी। और जब विचार रुक जाते हैं, जब मन का शोर थम जाता है, उस सन्नाटे में जो बचता है वही प्रज्ञा है, वही असली इंटेलिजेंस है। वह उधार नहीं है, वह तुम्हारी अपनी है। वह तुम्हारे भीतर से फूटती है, जैसे जमीन तोड़कर झरना फूटता है। उस समय तुम्हें जो भी उत्तर मिलेगा वह सही होगा, क्योंकि वह किसी किताब से नहीं आया, वह अस्तित्व से आया है। उस अवस्था में तुम जो भी करोगे वह पुण्य होगा। उस अवस्था में तुम जिससे भी मिलोगे उससे प्रेम बहेगा। तुम्हें दर्पण बनना होगा, शीशा। शीशा कभी किसी चीज को पकड़ता नहीं। तुम्हारे सामने अगर सुंदर चेहरा आए तो शीशा उसे दिखाता है, अगर बदसूरत चेहरा आए तो शीशा उसे भी दिखाता है। शीशा यह नहीं कहता कि हटो, तुम बदसूरत हो, मैं तुम्हें प्रतिबिंबित नहीं करूंगा। शीशा कोई भेदभाव नहीं करता, और जैसे ही चेहरा हटता है शीशा खाली हो जाता है। वो उस चेहरे को याद करके नहीं रखता, वो फिर से शून्य हो जाता है। तुम्हें ऐसा ही दर्पण बनना है, जो भी सामने आए उसे पूरा देखो, पूरा अनुभव करो और फिर शून्य हो जाओ। अतीत का कोई बोझ मत हो, इसे ही मैं जीने की कला कहता हूं। हर पल मरना और हर पल नया पैदा होना। जो आदमी हर पल अपने अतीत को मारने की हिम्मत रखता है, वही ताजेपन के साथ जी सकता है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें बासा बनाती, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सड़ाती, लेकिन तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा साक्षी भाव तुम्हें रोज नया जन्म देता है। तुम हर सुबह ऐसे उठोगे जैसे यह दुनिया आज ही बनी है। तुम हर फूल को ऐसे देखोगे जैसे पहली बार देख रहे हो, और उस पहली बार देखने में ही परमात्मा का दर्शन है। तो अपनी नाव को खाली करो। ये नाव बहुत भर गई है, इसे हल्का करो। अपने पांडित्य को नदी में फेंक दो, अपने अहंकार को नदी में विसर्जित कर दो, और घबराओ मत, तुम डूबोगे नहीं। जो हल्का होता है वह तैर जाता है, जो भारी होता है वह डूब जाता है। यह विज्ञान का नियम भी है और यह अध्यात्म का नियम भी है। मत डरो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ही। जब भी कोई जागने की कोशिश करता है तो सोए हुए लोग नाराज होते हैं, क्योंकि तुम्हारी जागृति उनकी नींद में खलल डालती। वे तुम्हें वापस सुलाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, देखो ये पागल हो गया है, इसने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, इसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। उनकी बातों में मत आना। वे तुम्हें अपनी जमात में शामिल करना चाहते हैं, गधों की जमात में। तुम्हें शेर बनना है, और शेर अकेला चलता है। शेर भीड़ में नहीं चलता। रास्ता तुम्हारे सामने है,
चुनाव तुम्हारा है। या तो तुम एक लाइब्रेरी बनकर मर सकते हो, धूल खाती हुई किताबों का ढेर, या तुम एक जलती हुई मशाल बन सकते हो, एक ऐसी रोशनी जो अपना रास्ता खुद खोजती है। उधार की रोशनी से तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, दिया तुम्हें अपना ही जलाना होगा। अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। मेरी बातों को भी मान मत लेना, अगर मान लिया तो यह भी ज्ञान बन जाएगा। अगर तुमने रट लिया कि ओशो ने कहा है कि ज्ञान बेकार है, तो तुमने एक और ज्ञान इकट्ठा कर लिया, तब तुम और भी बड़े मूर्ख बन गए। मेरी बातों को मानना नहीं, मेरी बातों को समझना है, प्रयोग करना है, चक्कर देखना है। अगर तुम्हें स्वाद आए तो आगे बढ़ना। नदी बह रही है, नाव तैयार है, लेकिन इस बार नाव में कोई और माझी नहीं। इस बार माझी भी तुम हो और यात्री भी तुम हो। पतवार अपने हाथ में लो और निकल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुमसे मिलवा दे। बाहर की यात्रा बहुत कर ली, अब थोड़ी भीतर की यात्रा करो। वहां कोई शब्द नहीं है, वहां सिर्फ शांति है, और उसी शांति में सब कुछ है।